ने हैं, शिशुपाल सिंह जी ने लिखी है, शिशुपाल सिंह जी निर्धन अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तब से क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है, अंधकार आ गया तो क्या हुआ, सूरज तो वापस आना ही है उसको, तो बार बार ये स्थितियाँ आएगी ही, तो इससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है या सावधान रहने की जरूरत है। घबराना बिल्कुल नहीं है। ये ऐसे समाचार भी सुनने को मिल सकते हैं। देखिए, कुछ अपने शहर के, कुछ अपने प्रदेश के, कुछ अपने देश के, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो सकती है क्योंकि वायरस खतरनाक है, उसका स्वरूप खतरनाक है। कुछ अव्यवस्थाएं भी हो सकती है जब अचानक लोड पड़ता है व्यवस्थाओं पर, तो ये स्वाभाविक है कि अव्यवस्थाएं, कहीं ऑक्सीजन की कमी होगी, कहीं शमशान घाट में लाइनें हो जाएगी जब ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन हमको अपने आप को मेंटेन करना है इन परिस्थितियों में भी। ये जो आज का वेद मंत्र है, ये भी यही बात बता रहा है कि परिस्थितियों से घबराना नहीं, परिस्थितियों से भागना नहीं, परिस्थितियों का सामना करना उत्साह के साथ। तो आइए अब आज के हम विषय को लेते हैं और फिर हम आज के वेद मंत्र को लेंगे। तो क्यों नहीं, सबसे पहले हम पहले एक आदित्य जी का प्रश्न है, उस प्रश्न से शुरुआत कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज का विषय और फिर आज का वेद मंत्र। वेद मंत्र और विषय एक जैसे हैं। अभी हम कोशिशें कर रहे हैं कि जो वेद मंत्र में जो बात कही जाए वही विषय का चयन करें। आज के वेद मंत्र में भी लीडरशिप, एक व्यक्ति परफेक्ट कैसे बने इसकी है, और लीडरशिप जो है, जो हम नेतृत्व करते जाओ उन लोगों को कैसे, जो हमारे अनुयायी है, जो हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे परिवार में रहते हैं, जिनकी हम लीडरशिप करते हैं, जिनका हम नेतृत्व करते हैं, वो कैसे अच्छे रहे, इसकी भी आज बात कहेंगे। तो पहले आदित्य जी का प्रश्न है। प्रश्न बहुत यूनिक है। उन्होंने मुझे लिख के भेजा कि पर्सनल लाइफ और ऑफिशियल लाइफ में को अलग अलग कैसे करें। तो मोटे रूप में देखे जाए तो अलग अलग है। आपका ऑफिस अलग है, आपका घर अलग है, आपके बॉस अलग है, आपकी वाइफ अलग है, आपके जूनियर अलग है, आपके बच्चे अलग है। तो वैसे तो सेपरेट है, पर वैसे मिक्स है। मिक्स कैसे है? जब आप घर होते हैं तो आप ऑफिस में होते हैं, जब आप फिजिकली घर होते हैं तो आप मेंटली ऑफिस में होते हैं, कई बार ऐसा होता है। और जब आप फिजिकली ऑफिस में हो तो आप मेंटली घर होते हैं। जब आप फिजिकली घर होते हैं तो मेंटली ऑफिस में होते हैं, और जब आप फिजिकली ऑफिस में होते हैं तो मेंटली घर होते हैं। ये कई बार होता है कि हम बैठे हुए ऑफिस में हैं, काम ऑफिस में देख कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और हम जो है ध्यान हमको घर की चीज़ों की आ रही है, टेंशन आ रहा है। ऐसे ही जब हम घर पर होते हैं तो हमको पूरा ऑफिस खड़ा रहता है। ये होता कब है? ये मिक्स कब होता है? कोई भी चीज मिक्स कब होगी? ये गिलास है, इस गिलास में इस वक्त मान लीजिए दूध है, वैसे तो पानी है पर दूध है। अब इस गिलास में मुझे पानी भरना है, तो दूध और मेरा पानी में दूध के कण कब आएंगे? कब आएंगे? जब मैं इस गिलास को प्रॉपर साफ नहीं करूंगा। जब मैं दूध हटा दूंगा और फिर पानी भरूंगा तो केवल पानी रहेगा। तो जब हम एक चीज को कंप्लीट नहीं करते, फिनिश नहीं करते हैं, पूरी नहीं करते हैं और दूसरे को शुरू कर देते हैं, तो पहली भी उस दूसरी में मिक्स होती है, फिर सेपरेट नहीं हो पाती। जब हम ऑफिस का काम 100% संतुष्टि के साथ वहां कंप्लीट करके आएंगे, तो फिर घर पे आने के बाद हमारा ऑफिस हमारे सामने नहीं आएगा। जब ऑफिस को अधूरा छोड़ के आएंगे तो उसका टेंशन हमको घर में डिस्टर्ब करेगा। जब ऑफिस में गलत करके आएंगे तो उसका डर हमको घर में डिस्टर्ब करेगा। जब ऑफिस में हम सही करके आएंगे और परफेक्ट करके आएंगे और कंप्लीट करके आएंगे, तो किसी भी कीमत पर ऑफिस जो है घर नहीं आएगा। इसी तरह से घर में जब हम जिम्मेदारियां पूरी निभा के जाएंगे, परफेक्शन से निभा के जाएंगे, कंप्लीट करके जाएंगे, संतुष्ट होकर जाएंगे कि हमने घर के प्रति आज हमारी जो जिम्मेदारी हमने कंप्लीट कर ली, कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा है।
जब आप अधूरा छोड़ते हैं तो चीजें आपके साथ चलती है, जब आप अधूरा नहीं छोड़ते हैं तो फिर चीजें आपके साथ नहीं चलती, चीजें फिर यहीं रह जाती है। तो मेरा ये आग्रह है, मेरा ये निवेदन है कि ऑफिस और घर को सेपरेट करने के लिए पहली जरूरत है कि वहां को कंप्लीट कर लीजिए, परफेक्ट कर लीजिए, पूरी तरह से संतुष्टि के साथ उस काम को फिनिश कर दीजिए। फिर ना तो घर ऑफिस आएगा ना ऑफिस घर जाएगा, दोनों अलग अलग रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हमको कुछ चीजें सख्ती से तय करना पड़ती है। कुछ घर ऐसे है ना कि जिनमें घर के अंदर आप जूते नहीं ले जा सकते, घर के बाहर ही खोल के जाना होता है। और कुछ घर ऐसे हैं कि घर के हर कोने में जूते ले जाए आप, कहीं के भी जूते। तो वो जो पहला सिस्टम है कुछ घरों का कि जहां जूते आपको बाहर ही खोलना है, ऐसे बाहर की समस्या, ऑफिस की समस्या, ऑफिस की प्रॉब्लम, ऑफिस की उपलब्धि बाहर ही छोड़ जाइए, घर में घर के होके जाइए। ठीक इसी तरह से जब ऑफिस के लिए निकल गए तो घर को जब आप घर पहुंचे तभी ध्यान रखिए, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, जब तक कोई दोपहर में आपको इंपॉर्टेंट कोई घर का टास्क पूरा नहीं करना हो, तब तक उसको वही छोड़ दीजिए। सेपरेट तो हमको करना होता है, होएगा नहीं, मिक्स भी हम नहीं किया हुआ है, लेकिन जैसे हम इसको अलग करेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं साहब लीडरशिप की। जब हम कहीं लीडरशिप परिवार की भी होती है। मैं आपको चाणक्य ने कोटली अर्थशास्त्र लिखा है, उसकी एक आधी लाइन सुनाता हूं, उसके बाद लीडरशिप की बात करता हूं। उसने नेता का कितना महत्व बताया है। ये हमारे वाले नेताजी नहीं, जो रियल नेता वो होता है जो नेतृत्व करता है, जो आगे ले जाता है, जो किसी को भी आगे ले जाता है, वो नेता है। जो किसी के जीवन को खराब करता है वो नेता नहीं है। तो उनने कहा है कोटली अर्थशास्त्र में चाणक्य ने कि विनश्यति अनेतारः विनश्यति बहुनेतारः। दुनिया में ये दो लोग खत्म हो जाएंगे, परिवार, समाज, ऑफिस, इंडस्ट्री, शोरूम, मोहल्ला, प्रदेश, जिला, देश और दुनिया। कौन कौन खत्म हो जाएगी? विनश्यति अनेतारः, जिनका कोई नेता नहीं है, जिनका कोई लीडर नहीं, वो खत्म हो जाएंगे, भटक जाएंगे रास्ता। और विनश्यति बहुनेतारः, जिनका नेता नहीं वो भी खत्म हो जाएंगे। और विनश्यति बहुनेतारः, जिनका एक से अधिक नेता है वो भी खत्म हो जाएंगे। जब घर में एक व्यक्ति की चलेगी तो घर कंटिन्यू चलेगा। जैसे ही घर में दो लोगों की चलने लगी, विनश्यति बहुनेतारः, एक से ज्यादा नेता पैदा हो गए घर में। जब तक सास की चल रही थी, जब सास बहू दोनों अपने आप को उस लेवल पे चलाने लगेगी तो फिर घर के दो टुकड़े हो जाएंगे। जब पिताजी की चल रही है, एक भाई की चल रही, बाकी भाई अनुयायी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां तीन भाई है और तीनों अपने अपने चलाएंगे तो घर टूट जाएगा। तो विनश्यति बहुनेतारः, ऑफिस है, एक व्यक्ति की लीडरशिप चल रही है, चलेगा। एक से अधिक की चली, खत्म हो जाएगा। तो विनश्यति, चाहे वो पार्टी है, चाहे समाज है, चाहे संस्था है, चाहे कंपनी है, चाहे देश है, एक व्यक्ति की चलेगी तब तक चलेगा। एक से अधिक की जहां चलने लगी तो फिर वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है एक नेता का होना। लेकिन वो नेता कैसे और कैसे उसको लीडरशिप करना चाहिए, ये हम आज के वेद मंत्र में भी समझेंगे और ये आज के विषय में भी समझेंगे कि वो लीडरशिप क्या चाहिए हमको, वो लीडर कौन। अनामिका जी मुझे मोबाइल चाहिए, तो वो जो लीडरशिप है उस लीडरशिप पे हम बात करेंगे, उस लीडरशिप की हम व्यवस्थाओं पे बात करेंगे। तो नेता होना बहुत जरूरी है, लेकिन एक होना बहुत जरूरी है। जब आपने तय कर लिया ये होगा, पहले सोच समझ के तय करें कि वो हमारा बुद्धिमान नेता होना चाहिए, पर एक मिनट के लिए उसमें कुछ कमी भी है तो कमी के साथ स्वीकार कर लीजिए, ताकि उसके प्लस का फायदा मिल सके और माइनस का थोड़ा नुकसान भी हो तो फायदा नुकसान बराबर हो जाएगा या फायदा ही प्लस रहेगा। लेकिन जहां दो नेता खड़े हुए, जहां एक से अधिक खड़ा हुआ, वहां प्रॉब्लम आएगी। तो लीडरशिप जब हमारी होती है तो हम अच्छे लीडर कब बन पाते हैं?
देखिए, जब हम रास्ते पे चलते हैं ना, तो वो रास्ता कहाँ पहुंचेगा ये इंपॉर्टेंट है, रास्ता इंपॉर्टेंट नहीं होता है। रास्ता तो कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ खराब भी हो सकता है, कुछ परेशानी भरा भी हो सकता है। लेकिन रास्ते पे आप जीत तभी सकते हैं, रास्ते को आप जीत तभी सकते हैं कब? जब आपको मंजिल क्लियर हो। तो वो जो मंजिल है, वो मंजिल कौन सी है? उस मंजिल की हम बात करेंगे, उस मंजिल को हम समझेंगे। तो जब आप नेतृत्व करते हैं, तो जिनका आप नेतृत्व करते हैं उनको कहां पहुंचना है ये आपको तय करना पड़ेगा। मेरे जो परिजन है, मेरे जो अनुयायी है, मेरा जो ऑफिस है, उसको मैं ले जाना कहां चाहता हूं, मैं उनको किस रास्ते पे ले जा रहा हूं, और यदि परिवार है तो उसका परिणाम क्या होगा, वो उनको खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और उसको कहां खुशी मिलेगी, उस परिवार का पड़ाव कहां आएगा और उसकी मंजिल कहां आएगी। यदि मैं परिवार का नेतृत्व कर रहा हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आप में से जो लोग चाहे फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या लाइव जुड़े हुए हैं, यदि हम परिवार का नेतृत्व करते हैं तो परिवार की दिशा सही हो, अनामिका जी, परिवार का माहौल सही हो, उसके लिए जो निहायत जरूरी है, बेहद जरूरी है, वो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण, वो है कि हमारा उसका पड़ाव कहाँ होगी, मंजिल कहाँ होगी, मोबाइल चाहिए मुझे। तो वो उसके लिए हम परिवार को एक कमवाते हैं धन, परिवार की पूरी ताकत, परिवार की पूरी क्षमता हम धन कमाने में लगवाते हैं। कमाना भी चाहिए, लेकिन ये जो धन है ये हमें सुविधाएं तो दे सकता है, सुकून नहीं दे सकता। अभी आपने देख रहे हैं ना, आप रोज जो टीवी के समाचार, अखबारों के समाचारों में, कि धन फेल हो गया कई जगह। आदमी के पास बहुत धन है लेकिन अस्पताल में बेड नहीं है। आदमी के पास बहुत धन है लेकिन रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है। आदमी के पास बहुत धन है लेकिन उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो धन तो बहुत है, लेकिन वो जो धन है, वो धन हमें उपलब्ध नहीं कर रहा। तो जहां धन खत्म हो जाता है वहां क्या काम आता है? तो हमारे पास दो बैलेंस शीट हो, हम अपने परिवार को, जिसका हम नेतृत्व कर रहे हैं, उसके दो अकाउंट खोलें। एक धन का अकाउंट, धन का अकाउंट तो जब जब जरूरत पड़ेगी, जब आपके पास डिपॉजिट है तुरंत आपको मिल जाएगा। और एक दुआओं का अकाउंट, वो जो दुआएं हैं, जहां 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 धन खत्म हो जाता है वहां दुआएं चालू होती है। जहां धन का महत्व खत्म हो जाता है वहां से दुआ का चालू होता है। तो वो जो धन का महत्व है और जहां से फिर दुआओं का चालू होता है, वो कैसे? हम लोग अभी क्या करते हैं, धन कमाते हैं, फिर सोचते हैं कि इसमें तो जो गलती हो गई, चलो दुआएं भी कमा लेते हैं। तो हम दो अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे, एक धन कमाने का, एक दुआ कमाने का। तो हमने ये धन कमाया, फिर हमने एक थोड़ा सा दान कर दिया, थोड़ा सा किसी का भला कर दिया, थोड़ा सा किसी की मदद कर दी, तो हमने सोचा दुआ भी बहुत मिलती है उससे। लेकिन हम आज उस तरीके पे बात करना चाहते हैं, हम अपने अनुयायियों को, अपने परिजनों को उस लाइन पे ले जाना चाहते हैं कि वो धन कमाते हुए दुआ कमा ले। वो धन का अर्थ, भाई हम चाहे हम दुकान चला रहे हो, शोरूम चला रहे हो, फैक्ट्री चला रहे हो, स्कूल चला रहे हो, अखबार चला रहे हो, नौकरी कर रहे हो, खुद का व्यापार कर रहे हो, सर्विस इंडस्ट्री में हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, कुछ भी हो, हम सब कुछ धन कमाने के लिए कर रहे हैं। और यदि हम वो तरीका ले लें कि धन के साथ साथ दुआओं का अकाउंट भी हमारा चालू हो जाए, तो जहां पे वो धन की ताकत खत्म हो जाए वहां दुआएं ऑटोमेटिक हमको मिलने लग जाए। यदि वो तरीका हम ढूंढ लें, इन दोनों डिपार्टमेंट को मर्ज कर दें, तो कितना अच्छा हो। तो आइए उस पर बात करते हैं, फिर उसके बाद हम वेद मंत्र को आज के को शुरू करेंगे। तो वो कैसे होगा?
जब आप व्यापार करते हैं तो आप किसी चीज को बेचते हैं, कुछ लेते हैं और उसके बदले में चीज देते हैं। करीब 100 साल पहले आप सामान के बदले सामान देते थे। किसी से गेहूं ले लिया, आपने ज्वार दे दी। किसी से ज्वार ले लिया, आपने साबुन दे दिया। किसी से साबुन ले लिया तो आपने उसके बदले में कुछ, पहले वस्तुओं का आदान प्रदान था कि एक वस्तु को। और मैं जब गांव में रहता था तो वहां पे किसी आदमी को तेल लेना होता था। मेरे पास किराने की एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, तो आदमी 5 किलो गेहूं लाया, उसके बदले में वो घर का किराने का सामान लेकर जाता था। तो ऐसे आदान प्रदान है। तो जब आप, अब आजकल पैसा है तो आप पैसा लेकर के, जब व्यापारी हैं तो आप उसको सामान देते हैं। जब आप डॉक्टर हैं तो पैसा लेके आपने सर्विस दे दी। जब आपकी मेडिकल की दुकान है तो आपने वो लेकर के उसको दवाई दे दी। तो आप कुछ लेकर के कुछ देते रहते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मैंने किसी से कुछ ले लिया और उसको कुछ दे दिया तो डील कंप्लीट हो गई? मैंने 500 रुपये लिए, 500 रुपये का सामान दे दिया तो डील कंप्लीट? नहीं साहब, डील फिनिश नहीं हुई है, डील स्टार्ट हुई है। देने लेने की डील खत्म हुई है, लेकिन व्यवहार की डील चालू हुई है। यदि मैंने जो चीज दी है उसका मूल्य प्रॉपर है, वो उसकी क्वालिटी ठीक है, उसमें मैंने कोई चीटिंग नहीं की है, मैंने उसमें जिसको दी उसका ध्यान रखा है, तो वो जब यूज करेगा तो मुझे दुआएं देगा। डील फिनिश नहीं हुई, डील स्टार्ट होती है जब आप डील कंप्लीट कर लेते हैं तो रियल डील स्टार्ट होती है। जब आपने उसको दवाई लिख दी, जब आपने उसका केस लड़ लिया, केस ले लिया, तो केस लेने पर डील खत्म नहीं हुई है। जब आपको जीत जाएगा, वो जो आपको दुआएं देगा या उसकी आप सर्विस प्रॉपर कर देंगे, उसके लिए आप बराबर लड़ लेंगे कोर्ट में। यदि आप एडवोकेट हैं, यदि आप डॉक्टर, यदि आप प्रोफेसर हैं, आपने पढ़ा लिया उसको, तो वो जो डील स्टार्ट होती है उस वक्त जो आप उसको संतुष्टि देते हैं अपने परफेक्शन से, वो आपको, पैसे तो उसने पहले दे दिए, लेकिन उपयोग में जो उसको संतुष्टि मिली है, उसमें जो उसने दुआएं दी, तो वो आपका दुआओं का अकाउंट क्रेडिट होता जाता है। और जब ऐसा संकट आता है, कई बार देखते हैं ना कि यार कुछ नहीं हो रहा है, लगता है कि बिल्कुल अंधेरा हो गया, और अचानक लाइट जल जाती है, अचानक दीपक नजर आ जाता है, अचानक रास्ता नजर आ जाता है, अचानक कोई मदद आ जाती है। वो अचानक जो मदद आई है वो दुआओं के अकाउंट से है। चाहे वो इस जन्म का हो या पिछले जन्म का भी हमारे साथ कैरी करता है। जो बैंक अकाउंट है वो अगले जन्म में ट्रांसफर नहीं हो सकता। पहले ऐसा होता था ना कि आपने एक ब्रांच में अकाउंट खोला तो दूसरी ब्रांच में उसका उपयोग नहीं कर पाते थे। दूसरे शहर में आपने एसबीआई की, यदि कुछ साल पहले तक, 25 साल पहले तक यह था कि एसबीआई की एक ब्रांच में आपने अकाउंट खोल लिया तो दूसरी ब्रांच में आप उस अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकते थे, न वहां से पैसा निकाल सकते थे, न वहां जमा करा सकते थे। क्यों? क्योंकि जब आप पैसा निकालने जाते थे तो आपके साइन चेक करते थे और उनके पास साइन का सैंपल नहीं होता था, क्योंकि तब ऑनलाइन कंप्यूटर नहीं था, तो उसके लिए आपको अपनी ब्रांच में जाना पड़ता था। लेकिन अब आजकल क्या हो गया कि आपने जयपुर की ब्रांच में अकाउंट खुलवाया तो आप बॉम्बे की ब्रांच से पैसा निकाल सकते हो, यहां तक कि विदेश में उसी बैंक की ब्रांच है तो उससे निकाल सकते हो। तो अब क्या हो गया, एक ब्रांच से कई जगह ट्रांसफर हो जाता है। तो जैसे तो पैसे का जो है आप कहीं भी यूज कर सकते हो, लेकिन अभी पैसा जो है अगले जन्म में आप साथ नहीं ले जा सकते हो। यह सिस्टम फिलहाल डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन ये जो दुआएं हैं वो इस जन्म में भी काम आ जाएगी, यदि बच गई तो ये जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी अगले जन्म में, अगले जन्म में भी आपके काम आ जाएगा। तो ये अकाउंट सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमको काम करते हुए दुआएं यदि कमाना है तो उसका बहुत सहज तरीका है, बहुत आसान तरीका है। वो जो सहज तरीका वो ये है कि हम कुछ भी किसी के लिए करते समय, जब भी हम डील करें, चाहे वस्तु बेचे, सर्विस बेचे, सेवा बेचे, कुछ भी बेचे, कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। जब आप किसी को कुछ लेते हैं तो उसके बदले में कुछ देते हैं। तो जो भी हम दें उसमें सिर्फ सामने वाले का ध्यान रख लें। जहां आपने सामने वाले का ध्यान रख लिया
जो पिछले सप्ताह हमने कहा था देवता की कैटेगरी में आ गया। तो उसके परिणाम में आपको पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा डील के कंप्लीट होने पर, लेकिन जो रियल डील के स्टार्ट होने पर जो दुआएं मिलेगी वो हमारे जीवन में बहुत काम आने वाली है, बहुत काम आने वाली है। तो हम यदि वास्तविक लीडर बनना चाहते हैं तो हमको अपने अनुयायियों को, अपने परिजनों को, उनको पैसा कमाने के साथ साथ दुआ कमाना भी सीखना चाहिए। यदि मैं व्यापारी हूँ तो मैं अपने बेटे को जब दुकान पर बिठाऊं तो उसको ये सिखाऊं कि तू व्यापार तो करना, कि इतने रुपए की चीज़ दे तो उतने रुपए लेना और ये प्रोसेस फॉलो करना, लेकिन इसमें सामने वाले का नुकसान करके पैसा मत कमाना। जब तू प्रोडक्शन करे तो सामने वाले का नुकसान करके प्रोडक्शन मत करना। जब तू डॉक्टरी का इलाज करे तो सामने वाले का नुकसान करके इलाज मत करना। उससे पैसा कमाना, लेकिन उसकी सुविधाओं का, उसका ज़्यादा ध्यान रखना। और एक और बात सर, आज के वेद मंत्र पर शुरू होने से पहले वो इंपॉर्टेंट ये कि खुशी किसी चीज से नहीं मिलती है। खुशी तो बाय प्रोडक्ट है, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है। और टेंशन भी बाय प्रोडक्ट है। आपको ना कोई चीज खुशी दे सकती है ना टेंशन दे सकती है। ये मोबाइल है, आपको खुशी दे सकता है? नहीं दे सकता। मैं ये आईफोन प्रो 12 खरीद लूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, ये तो आपकी एक मानसिकता बना ली थी, तो जब तक खरीदोगे बस उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो आईफोन प्रो है ये आपको न टेंशन भी नहीं दे सकते। उनका मोबाइल का बहुत टेंशन है, इसकी औकात नहीं कि आपको टेंशन दे दे, और न इसकी क्षमता है कि आपको खुशी दे दे। तो जो खुशी आपकी गतिविधि का बाय प्रोडक्ट है और टेंशन भी आपकी गतिविधि का बाय प्रोडक्ट है। तो वो जो है, हम अपने लोगों को, हम यदि लीडर है तो हम अपने लोगों को यदि ये सिखा दें कि जो टेंशन है वो तब आएगी जब हमको कोई अभिशाप देगा, और खुशी तब आएगी जब हम ऐसा काम करेंगे जिससे हमें भी प्रसन्नता मिलेगी और दूसरों को भी प्रसन्नता। तो जहां आपने अपने लोगों को, दूसरों को खुश करना सिखा दिया, अपने लोगों को ये सिखा दिया, जहां आप लीडरशिप की, हमारे कार्य होना चाहिए कि हम खुद तो खुश हैं, दूसरों को भी उससे खुश करें, तो फिर वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। उसको संकट तो आएंगे, लेकिन संकट से ऐसे निकल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, उसके समूह का महत्व समझाना पड़ेगा। जब हम परिवार की लीडरशिप करते हैं, जब हम समाज की, संस्था की, तो व्यक्ति का एक स्वभाव होता है कि वो अलग होना चाहता है, भागना चाहता है, लेकिन उसको आनंद आता है, वो संयुक्तता में आता है, जॉइंट में आता है। तो उसको एक महत्व समझाना पड़ेगा। देखिए, ये जो मैं शर्ट पहन रखी ना, ये क्या है? धागे। लेकिन एक धागा कभी कपड़ा बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। लेकिन वो धागे मिल जाए तो कपड़ा बन गया। एक जो समुद्र है वो भी पानी के एक बूंद से बना है ना, तो पानी की बूंद तो बूंद ही रहेगी, लेकिन बूंदें इकट्ठी हो जाएगी तो समुद्र तक बन सकती है। धागा इकट्ठा होगा तो कपड़ा तक बन सकता है। ठीक इसी तरह से पत्थर, एक पत्थर का टुकड़ा है, ऐसा ही मान लीजिए, तो पत्थर है, लेकिन वही पत्थर यदि जोड़ दो तो भव्य इमारत बन जाएगी। तो पत्थर को जोड़ के भव्य इमारत बना सकते हैं, धागों को जोड़ के कपड़ा बना सकते हैं, बूंद बूंद को जोड़ के जब समुद्र बन सकता है, तो हम सारे लोग एक रह करके क्या नहीं कर सकते। जहां व्यक्ति को आपने समझा दिया, फिर परिवार से कभी टूटेगा नहीं। लेकिन क्या समझाना पड़ेगा। हम लोग वसीयत में घर तो देना चाहते हैं, एफडी तो देना चाहते हैं, सामान तो देना चाहते हैं, संस्कार नहीं देना चाहते। तो यदि मैं लीडरशिप में हूं, यदि मैं कहीं का नेतृत्व कर रहा हूं, तो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं उसको संस्कार भी दूं। इवन दैट मैं यदि किसी ऑफिस का नेतृत्व कर रहा हूं, तो मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं अपने अनुयायियों को काम के साथ साथ संस्कार भी दूं। मैं उनको एथिक्स भी बोलूं कि हमको काम इस एथिक्स के साथ करना है। यदि मैंने अपने ऑफिस को एथिक्स के साथ चलाया तो मेरे ऑफिस एक ब्रांड बन जाएगा। उस ढंग से मुझे करना। आइए हम आज के वेद मंत्र पे आते हैं। लीडरशिप बहुत जरूरी है।
बेहद जरूरी है। बिना लीडर के विनश्यति नेतारा विनश्यति भव नेतारा अभी हमने कहा था। लेकिन उसके साथ साथ जो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लीडरशिप में हम लोगों को ले जाए कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो हमको लोगों को खुद को चार्ज करना सिखाना पड़ेगा। ये मोबाइल है ना, मुझे इसको दिन भर यूज़ करना है तो मुझे इस बात का चिंता रखना पड़ती है कि रात को इसको चार्ज कर लूँ या सुबह इसको चार्ज कर लूँ। सुबह मेरे को काम शुरू करने से पहले ये देख लेता हूँ कि इसकी बैटरी फुल चार्ज है कि नहीं है। यदि इसकी बैटरी फुल चार्ज नहीं है तो क्या होगा सर? यदि इसकी बैटरी फुल चार्ज नहीं है तो मुझे परेशानी ये हो जाएगी कि मैं इसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाऊंगा, थोड़ी देर बाद ही बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही मुझे, यदि मैं लीडर हूं तो मुझे अपने लोगों को खुद को चार्ज करना सिखाना पड़ेगा। हम फिजिकली तो चार्ज करना सिखा देते हैं उनको, बच्चों को खाना खाना सिखा देते हैं कि जब खाना नहीं खाएगा तो थकान आ जाएगी, खाना नहीं खाएगा तो कमजोरी आ जाएगी, तो वो तो हमने सिखा दिया। लेकिन शरीर की थकान तो बहुत छोटी होती है, मन की थकान बहुत ज़्यादा। हमने उसको मेंटली चार्ज करना नहीं सिखाया, मानसिक रूप से उसे चार्ज होना सिखाया। और उसके लिए उसको 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट अकेले बैठना सिखाइए, जिसको मेडिटेशन कहते हैं। उसको बात करना सिखाइए उससे ज़्यादा ताकतवर से, ताकि उसका साहस बढ़े, उसके कॉन्फिडेंस बढ़े। और ये हो सकता है यदि हमने सुबह सुबह खुद को चार्ज कर लिया तो दिन भर प्रफुल्लित रहेंगे। खुद सुबह सुबह खुद को डिस्टर्ब कर दिया, चार्ज ही नहीं रहे हम, तो थोड़ी देर बाद 10 बजे 12 बजे 2 बजे हम बिल्कुल मुंह लटका के बैठे रहेंगे। तो हमको वो भी नेतृत्व करते हुए सिखाना है। और आइए, वेद मंत्र भी यही बात कह रहा है। क्या है? ओजस्य। अथर्ववेद की इस मंत्र में परमात्मा जो उनको ज्ञान दे रहे हैं, वो दे रहे हैं कि आप कैसे मनुष्य बनो और कैसे लोगों को बनाओ, कैसा होना चाहिए मनुष्य। कोई भी मनुष्य, चाहे आप नेता हो, चाहे आप नेतृत्व करते हो या आप किसी के साथ चलते हो, आप अनुयायी हो या नेता हो, आपको कैसा बनना है और कैसा बनाना है। तो ओजस्य, ओजस्वी बने। ओज क्या है? ओज होता है पराक्रम। वो कहते हैं ना, इसमें बहुत ओज है, इसमें बहुत पराक्रम है। पराक्रम क्या है? पराक्रम ये कि आप कुछ भी करेंगे, चाहे आप पढ़ाई करें, चाहे आप ऑफिस चलाएं, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप फैक्ट्री चलाएं, चाहे आप स्कूल चलाएं, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है ओज, पराक्रम। पराक्रम यदि है तो आपको जो बाधाएं आएगी अपने काम को करते हुए, रास्ते पे चलते हुए जो आपको रुकावटें आएगी, आप उनको परवाह किए बिना प्लान करके उनको पार कर जाएंगे। ये है ओज। तो हमको, मैं लीडर हूं तो मुझे खुद को भी पराक्रमी बनना है। और मैं लीडर हूं, यदि परिवार का लीडर हूं, तो मुझे मेरे बच्चों को, मेरे परिवार की छोटों को, मेरे अनुयायियों को, मुझे उन्हें पराक्रमी बनाना है। मैंने उनको डिग्री तो दिलवा दी कि वो नौकरी कर लेंगे, मैंने उनको दुकान तो सिखा दी, लेकिन पराक्रमी नहीं बनाया तो थोड़ी सी समस्या में घबरा जाएंगे। कोविड आ गया, दुकान बंद, अब क्या होगा? घबरा गए। लॉकडाउन हो सकता है, बहुत से लोग यही सोच सोच के घबरा रहे हैं। अरे हो गया तो कुछ नया तरीका निकालें, क्या प्रॉब्लम है उसमें? पराक्रमी उसका समाधान निकालता है, हर संकट में वो एक रास्ता निकाल लेता है नया। तो हम लोग जो है पराक्रमी बने, ओजस्वी बने, ओजस्य। जीवन में मेरे को मनुष्य जीवन मिला है, ये पूरा शरीर 5 फुट 6 फुट 7 फुट जितना भी बड़ा मिल गया, 50 किलो से लेके 100-150 किलो जितना भी वजनदार बन गया, कितना ही ताकतवर बन गया, यदि ओज नहीं है तो किसी काम का नहीं है, पराक्रम नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, निराश होकर बैठा रहूंगा। तो मेरे जीवन में ओज होना बहुत जरूरी है। और दूसरा है तेजस्य। ओज और तेज में क्या अंतर है? कई बार हम इसको एक ही मान लेते हैं।
ओज और तेज, तेजस्व तेजस्वी बने। तो हमको ओज और तेज बिल्कुल एक ही लगता है। तो ओज तो हो गया पराक्रम, और तेज हो गया जब आप में पराक्रम नहीं होता है, जब आप निराश होकर बैठ जाते हैं, दीनहीन बने रहते हैं, तो तेजहीनता है। और जब आप प्रफुल्लित रहते हैं, उत्साही रहते हैं, आपके चेहरे पे चमक बनी रहती है, वो है तेजस्विता। तो हम तेजस्वी भी बने रहे, हम ओजस्वी भी बने और हम तेजस्वी भी बने। इस वेद मंत्र में दो बातें हो गई कि हम यदि लीडर हैं तो ओजस्वी बने और अपने अनुयायियों को ओजस्वी बनाए, पराक्रमी बनाए। अपने परिजनों को, अपने बच्चों को, अपने छोटों को, अपने ऑफिस के लोगों को, जो भी है, हमारी फैक्ट्री के लोगों को, दुकान के लोगों को, जो भी मेरे जहां भी मैं नेतागिरी करता हूँ राजनीतिक पार्टी को, तो मेरे अनुयायियों को, यदि मैं धर्मगुरु हूं तो मेरे भक्तों को, जो भी लोग हैं उन लोगों को मैं वो, इसलिए तो धर्मगुरु खत्म हो जाते हैं जो फर्जीवाड़ा करते हैं। वो सिर्फ कहते हैं मेरा नाम लेते रहो, बाकी सारी चीजें छोड़ दो। वो उनको ओजस्वी पराक्रमी नहीं बनाते, वो उनको तेजस्वी बनने ही नहीं देते। हो तो कहते हैं कि जब भी संकट आए मुझे याद करिए। तो भैया जाके तो उसका काम कर। कहाँ गए सारे धर्मगुरु? अब कोविड आ गया तो उनकी मदद करिए ना आप। तो उस वक्त आपका पराक्रम काम आएगा। जब आप किसी काम को कर रहे हैं और बाधाएं आ गई, तो बाधाओं में निपटने में जो साहस खड़ा होता है वो पराक्रम है। तो हम ओजस्वी बने और अब तेजस्वी बने कि हम बाधाओं से घबरा करके, निस्तेज होकर के, दीनहीन होकर के, निराश होकर के बैठ नहीं जाए। चेहरे उतार करके लोग परेशान रहते, टेंशन में रहते हैं। तो वो लोग न खुद कुछ अच्छा कर सकते हैं, न किसी को अच्छा करने दे सकते हैं। एक निराश लीडर आपका कभी भला नहीं कर सकता है। तो हम जो है ओजस्वी बने, हम तेजस्वी बने। और आगे है सहस्य, ओजस्य तेजस्य सहस्य, हम सहनशील भी बने। क्या होता है सब? चार चीजें जीवन में आएगी और पांचवी नहीं आएगी, और चार से आप बच भी नहीं सकते। नोट कर लीजिए, या तो सफलता आएगी या असफलता आएगी। पहली आएगी, आप कुछ करोगे तो सफलता या असफलता आएगी। दूसरा, या तो आपको फायदा होगा या नुकसान होगा, हानि लाभ आएगा जीवन में। तो सफलता असफलता आएगी, हानि लाभ आएगा, सुख दुख भी आएगा। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा। और जय पराजय भी आएगी, हार जीत भी आएगी। और पांचवी कुछ नहीं आएगी। अभी तक भी आपके जीवन में ये चारों चीजें आई है और आगे भी ये चारों ही आएगी, पांचवी नहीं आएगी। क्या क्या? सुख दुख, सफलता असफलता, हानि लाभ और जय पराजय, हार जीत। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो सहस्य करता है कि हम इन परिस्थितियों में सहन करने वाले बन जाए। जब हानि हो तो आत्महत्या करने नहीं जाए, और जब लाभ हो तो पागल नहीं हो जाए, उसके दीवाने नहीं हो जाए, अपना सारा होश नहीं खो बैठे। आदमी आत्महत्या कब करता है? असफलता की वजह से करता है। बहुत से बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, खास करके जून जुलाई अगस्त में आत्महत्या का रेशियो बहुत बढ़ जाता है बच्चों में। क्यों होता है? वो 52%, 57%, 94%, 97% की वजह से उसने आत्महत्या की। उस परसेंटेज ने उसको आत्महत्या करे? नहीं, उस माहौल ने उससे आत्महत्या कराई कि जब कम परसेंटेज आएगा तो तू किसी को फेस नहीं कर पाएगा। जब आदमी ये सोच लेता है कि मैं अब किसी का फेस नहीं कर पाऊंगा, किसी के सामने खड़ा नहीं हो पाऊंगा, तो फिर वो जीवन से उसे नफरत हो जाती है और जीवन को समाप्त करने के लिए सोचने लगता है। तो लेकिन सहनशील है तो सबको फेस कर जाएगा। और उसको ये चार चीजें दी, हमने सिखा दी एज ए लीडर, और खुद ने सीख ली कि चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, चाहे सफल हो या असफल हो, चाहे दुख आ जाए चाहे सुख आ जाए, चाहे हार जाए चाहे जीत जाए, हम तो मस्त रहे। प्लान करें, हार गए तो कोशिश करें कि हारे क्यों, कारणों को ढूंढे और अगली बार नहीं हारे उसके लिए जुट जाए वापस। दुख आ गया तो उसमें सुख कैसे भोगे और
आगे सुख कैसे प्राप्त करें और दुख से कैसे निपटे, उसमें जुट जाए। और एक और बात बता दूं, सुख का मजा ही तब है जब आप दुख से गुजरे हो। मार्केट खुलने का मजा है तब लॉकडाउन हो, नहीं तो हम तो घबरा जाते थे ना काम कर करके। हम तो खुद लॉकडाउन मांगते थे कि यार संडे तो छुट्टी रहे, कोई काम नहीं रहे। तो मिठाई का मजा तब आएगा जब थोड़ा सा नमकीन खा लोगे। आप 5 जैसी एक मिठाई खाओ, आपको स्वाद आना बंद हो जाएगा। आपको खुशबू का मजा ही तब आएगा जब आप विपरीत खुशबू ले लेंगे। इसीलिए यदि आप इत्र की दुकान पर जाएंगे, जो परफ्यूम बेचते हैं उसकी दुकान पर जाएंगे, तो 3-4 परफ्यूम यदि वो आपको ऐसे स्प्रे करता है, एक कागज की स्लाइस पे वो आपको स्प्रे करके देता है कि आप उसको खुशबू लें, तो 5-7 जब ले लेते हैं तो आपके सामने एक डिबिया लेके आता है वो, जिसमें काफ़ी बीन्स होते हैं, और आपको कहते हैं कि आप इसको एक बार स्मेल कर लीजिए। और आप जब उसको स्मेल करते हैं तो क्यों करवाता है वो स्मेल? वो इसलिए करवाता है कि आपको वो जो प्रभाव है वो खत्म हो जाए। तो अगली खुशबू का मजा जब आएगा जब पिछली को आप खत्म कर दोगे। तो दुख खत्म हो गया तो सुख का मजा ज्यादा आएगा। केवल सुख ही सुख है तो आपको सुख भी, जैसे आपको सोने का सुख चाहिए तो थकान चाहिए उसके लिए। अदरवाइज आप यदि 6 घंटे बाद नहीं उठेंगे तो फिर आपको सोने की थकान आ जाएगी, शरीर दर्द करने लगेगा। आप 12 घंटे सो लीजिए की बजाय यदि 6 घंटे सोने की आदत है, तो आपको सुख का मजा भी तब आएगा जब दुख हो। तो ये 4 चीजों को सहन करना एज ए लीडर और एज ए लीडरशिप हमने सिखा दिया, तो उसका भी एक बहुत अच्छा जीवन बन जाएगा। तो ओजश्च तेजश्च सहश्च, हम एज ए लीडर 3 चीजों को सीख ले, एज ए अनुयायी 3 चीजों को सीख। ओज, तेज और सहनशीलता। ओज क्लियर है, पराक्रम, और तेज कि हम आत्महीन नहीं बन जाए, हम निराश नहीं हो जाए, हम निस्तेज नहीं हो जाए, हम अपने उत्साह को खत्म न कर दें। पराक्रम तो साहस है और तेज उत्साह है, तो हम उसको खत्म नहीं करें। एक है बलम च, कितना व्यवस्थित एक आदमी परफेक्ट कैसे बनेगा, यह सब कुछ इस वेद मंत्र में बता दिया गया है। हम लोगों ने क्या है, ये जो चौथी जगह बताया जा रहा है ना बलम च, इसको पहले लिया है और हमने केवल इसी का ध्यान रखा। और इसका भी नहीं, हमने तो शरीर बनाया, बल नहीं बनाया। बल वो कहलाता है कि जब शरीर में आपके ताकत हो, न कि शरीर मोटा हो। हमने शरीर को बड़ा बनाना सिखाया कि 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, ऐसे 12 इंच, 14 इंच, 16 इंच, ऐसे ऐसे ऐसे। हमने ताकत बढ़ाना नहीं सिखाया। तो यहाँ ये नहीं कहा कि 1 फुट का 2 हो जाओ, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट तो अपने आप हो जाओगे। ये भी नहीं कहा कि 6 इंच के हो तो 12 इंच, फिर 14 इंच, फिर 20 इंच, फिर 22 इंच, फिर 40 इंच, जितने भी हो रहा है। ऐसे और ऐसे ही बढ़ते हैं ना, या तो हम ऐसे बढ़ते हैं और या ऐसे बढ़ते हैं, और कभी कभी तो हम ऐसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब ऐसे बढ़ना रुक जाते हैं तो फिर हम ऐसे बढ़ना चालू हो जाते हैं। तो वैसे वृद्धि नहीं कही गई, कहा क्या कहा है, बलम च, हम अपनी ताकत को बढ़ाएं। पर इसको पहले नहीं कहा, क्योंकि केवल ताकत हुई और ओज नहीं है, तेज नहीं है और सहनशीलता नहीं है, तो वो ताकत किसी काम की नहीं। वो ताकत किसी काम की नहीं, भैंसे बन के रह जाएगा आदमी। इसलिए पराक्रम चाहिए, तेजस्विता चाहिए, जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए सहनशीलता चाहिए। तो ओजश्च तेजश्च सहश्च बलम च, और बल चाहिए। और यदि बल भी है तो फिर क्या चाहिए? 4 चीजें प्राप्त कर ली आपने, एज ए लीडर और एज ए अनुयायी को दिलवा दी। 5वीं भी दिलाई है, वाक् च, वाक् चेन्द्रियम, वाक् च दिलाई है। वाक् का मतलब होता है जो चीज सीखी हो दूसरों को सिखाओ, वक्ता बनो, अपनी बात को ठीक ढंग से कम्युनिकेट कर पाओ। बहुत से लोगों की एक कमी होती है कि वो जो कहना चाहते वो कह नहीं पाते। व्यापार में क्या है, आप जिस चीज को, स्वामी रामदेव जी क्यों सफल है,
उनको जो चीज कहना है वो कह डालते हैं, उनको कहना आता है। हर वो व्यापारी सफल है जिसको अपनी चीज को बेचना आ गया। बेचने का मतलब जिसको अपनी चीज के बारे में बताना आ गया। आपने अपनी चीज को ठीक ढंग से बता दिया, आपने अपनी चीज को ठीक ढंग से प्रेजेंट कर दिया, जज घटना स्थल पे नहीं होता है, लेकिन वो निर्णय देता है। 3 आधार पर निर्णय देता है। एक उसके सामने फाइल में फैक्ट होते हैं और एक दोनों पक्षों के वकील समझाते हैं। तो एक पक्ष के वकील, दूसरा पक्ष के वकील और एक फैक्ट। अब जो जज निर्णय करता है उसमें सबसे बड़ा रोल होता है उस वकील के समझाने का। फाइल में भले ही फैक्ट कुछ और है, लेकिन उसने समझाया और रेफरेंस उस ढंग के दिए, उदाहरण उस ढंग के दिए और संदर्भ उस ढंग के दिए, पुराने डिसीजन उस ढंग के दिखा दिए कि वो हारे हुए केस को जिता देता है। और कई बार आदमी सही होते हुए भी हार जाता है और कई बार आदमी गलत होते हुए भी जीत जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि गलत आदमी को जिताना चाहिए, लेकिन वाक् अपनी बात को प्रेजेंट करना आ गया। जो वो उसको समझाना चाहता था वो उसने कह दिया। जो आप समझाना चाहते हो सामने वाले को वो यदि आपको कहना आ गया तो आप जीत गए। तो वाक् हम खुद भी ऐसे बने और अपने वालों को भी अपनी बात सामने वाले को समझाना सिखा दे। यदि हमने समझाना सिखा दिया अपनी बात को, तो वो जीवन में कभी हारेगा नहीं, परेशान नहीं होगा, उसका कभी झगड़ा नहीं होगा, वो कभी विवाद में नहीं फंसे, क्योंकि वो अपनी बात को ठीक ढंग से कम्युनिकेट कर पाएगा। तो वाक् इंद्रियां। जितने लोग गलत काम करते हैं, कोई प्लान करता है, जितने लोगों को डायबिटीज हुई उसका कारण या तो उनकी फैमिली हिस्ट्री या ओवरवेट। और बहुत से लोग जिनका वंशानुक्रमण में ये था कि डायबिटीज हो सकती, वो लोगों को डायबिटीज नहीं होती है। कारण शरीर को मेंटेन कर लिया। शरीर कहां से मेंटेन होता है? इस इंद्रिय से, इस जुबान से। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों और एक मन, इन ये 11 चीजें ऐसी है जिनको हमको नियंत्रण करना है। 12वां कोई नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन। ये इनको मैं, और ये 1 2 3 4 और ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनको यदि मैंने कंट्रोल कर लिया तो मेरे 90% कुकर्म, 90% अपराध, 90% गलत कर्म रुक जाएंगे। क्योंकि कर्मेंद्रियां और छठा मन को कंट्रोल कर लिया तो कर्मेंद्रियां तो गुलाम होती है आपके आर्डर की। ये जो हाथ हिल रहा है ये तो यहां से आर्डर मिल रहा है इसलिए हिल रहा है, नहीं तो नहीं हिलता है। तो कर्मेंद्रियां तो गुलाम है आपकी मानसिकता की, आपके मन की। और एक ज्ञानेंद्रिया, तो मन, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और मन, इन 11 को कंट्रोल कर लिया तो जीवन सफल हो जाएगा। यदि इनको कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा? कभी चोरी के आरोप लगेंगे, कभी 376 के आरोप लगेंगे, कभी भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, कभी शरीर इतना मोटा हो जाएगा कि कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, 50 बीमारियां लग जाएगी। कोई भी व्यक्ति बीमार होने के लिए नहीं खाता है, लेकिन हजारों लोग खाने की वजह से बीमार हो रहे हैं। एक भी व्यक्ति कोई भी चीज बीमार होने के लिए नहीं खाता है, लेकिन खाने की वजह से बीमार होने वालों की संख्या बहुत लंबी है। क्यों? इंद्रियश्च नहीं है, इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं है। तो यदि मैं नेता हूं घर का, परिवार का, समाज का, तो मुझे अब खुद भी अपनी इंद्रियों और मन पर कंट्रोल रखना है और अपने वालों को भी ये सिखाना है। टेक्निक है, हमने कभी ट्रेनिंग की नहीं इसकी। हमने आ ये तो सिखा दिया, ABCD तो सिखा दिया, उसकी ट्रेनिंग करी नहीं।
कि तू ओजस्वी बन, तेजस्वी बन, सहनशील बन, बलवान बन, वाक अपनी बात को प्रेजेंट करना सीख जा, बताना सीख जा, कम्युनिकेशन करना सीख जा और इंद्रिय को कंट्रोल करना सीख जा। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, इनको चलाना सिखाए। आगे श्रीश्च धर्मश्च, 2 चीजें हो रही। देखिए, एक है श्री, एक है लक्ष्मी। तो यहां लक्ष्मीश्च नहीं कहा है, श्रीश्च कहा है। और फिर है धर्म। क्या अंतर है लक्ष्मी और श्री में? जब मेरा पैसा तिजोरी में बंद है, जब मेरा पैसा सामान लाकर में बंद है, तो वो मेरी लक्ष्मी है। जब बैंक में जमा है तो लक्ष्मी है। लेकिन उस पैसे का मैं यदि अपनों के लिए और अपने लिए उपयोग कर रहा हूं प्रॉपर, मनुष्य जाति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, जब मैं उसको खुद भी आनंद भोग रहा हूं, दूसरों को भी भुगवा रहा हूं, तो वो है श्री। पैसा पड़ा हुआ है, लक्ष्मी है। मेरे पास एक अच्छा प्लाट है, मेरी लक्ष्मी है। मैं उस पर शानदार मकान बना करके खुद भी रहता हूं और लोगों को भी आश्रय देता हूं। वहां पे लोगों को भी एक बाहर मैंने अच्छी प्याऊ लगा दी, कोई आता है अच्छे से बिठाता हूं, कोई मेहमान आता है उसको अच्छे से खाना खिलाता हूं, वो मेरी श्री है। जब लक्ष्मी का उपयोग होता है तो वो श्री में कन्वर्ट होती है। तो श्रीश्च, मैं अपने श्री को भी बढ़ाऊं, मैं श्रीमान बनूं, श्रीमती बनूं। श्रीमान और श्रीमती वही होते हैं जिनको अपने लक्ष्मी का उपयोग करने आता है। तो श्रीश्च और धर्मश्च, मैं जीवन में धर्म को धारण करूं। सब कुछ है और धर्म नहीं है तो ताकतवर होते हुए भी, समृद्धिशाली होते हुए व्यक्ति रावण बन जाता है। तो धर्म यदि जीवन में, तो राम बन जाएगा। धर्म वही मैंने 10 लक्षण शुरू में बताए थे। एक बार फिर हम धर्म की बात करेंगे, अगले सप्ताह से शुरू करेंगे। बहुत दिन हो गए, बहुत से नए लोग जुड़ गए। धृति, क्षमा, दम, अस्ते, ये धर्म के जो 10 लक्षण है कि धर्म आत्मा आदमी कैसे बनता है, धर्म क्या है, वो अगली बार से फिर हम पढ़ना चालू करेंगे। तो मैं जीवन में धर्म, यदि मैं नेतृत्व कर रहा हूं तो मेरे जीवन में धर्म होना चाहिए। मतलब धृति, धैर्य होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, दम होना चाहिए, अस्तेय होना चाहिए, ब्रह्मचर्य होना चाहिए। वो 10 लक्षण आपको बताएंगे। तो जीवन में ये नहीं कि तिलक लगाना धर्म नहीं है, वो तो पहचान हो सकती है मेरी भाई। धर्म तो मेरा जो जीवन है मेरा, वो इन 10 लक्षणों से प्रभावित हो धर्म की, तो मैं धर्मात्मा हूं। यदि इनमें कमी है तो मैं धर्महीन हूं। तो धर्माश्च, मैं धर्म वाला भी बनूं। तो ये आज के इस वेद मंत्र में ये जो चीजें हैं, यदि मैं नेतृत्व करता हूं तो खुद और अपने वालों को इनसे ओतप्रोत करूं, इनसे उनको समाविष्ट करूं। कैसे? ओजश्च, उनमें ओज बढ़ाऊं, तेजश्च, तेज बढ़ाऊं, ओजन पराक्रम, तेजन उत्साह, तेजन निराशा नहीं, तेजन उदासीनता नहीं, तेजन सुस्ती नहीं, तेजन दुख नहीं, तेजन मुंह लटकावा नहीं, वो तेज। और वो पराक्रम कि कुछ भी हो जाए, आ गया ना कोविड, हम निपट लेंगे, क्या दिक्कत है, बहुत छोटा है। आखिर इसमें वो आपका जो शरीर है इतना बड़ा, 5 फुट 7 इंच का है, 5 फुट 6 इंच का है, 5 फुट 5 इंच का, इसमें सिर्फ यहां से और शायद यहां से, यहीं से घुस सकता है वायरस। तो मैं इनको ही तो प्रोटेक्ट करना क्या है, बहुत छोटी बात है। और यदि मैंने इनको प्रोटेक्ट कर लिया तो वो नहीं आएगा ना। हाथ में लग भी गया तो यहां नहीं गया तो नहीं आएगा। मैं आधे हाथ साफ कर लूं, बहुत छोटी सी तो बात है, मैं क्यों नहीं कर सकता हूं यदि मुझे क्लियर है। पर कारण क्या कि जब मैं उसको बहुत बड़ा मान लेता हूं, जब पराक्रम होगा तो मैं बुद्धि के साथ सोचूंगा कि इसके सॉल्यूशन क्या है। जब तेज होगा तो मेरे को ये नजर आएगा,
लेकिन ये दोनों नहीं हुआ तो फिर मैं घबराऊंगा, और घबराहट में कभी भी सही निर्णय नहीं होते। तो ओज, तेज, सहनशीलता, 4 चीजें तो आएगी आएगी। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी सफलता आएगी, कभी असफलता आएगी। जो कुछ नहीं करेगा वो सफल और असफल होगा ही नहीं। जो मनुष्य नहीं होगा उसको सुख दुख का एहसास ही नहीं होगा। तो सुख दुख भी चाहिए, सफलता असफलता भी चाहिए, और इसके अलावा जय पराजय भी आएगी, उससे भी और हानि लाभ भी आएगा। कुछ नहीं करेंगे तो ना हानि होगी ना लाभ होगा। इन चारों चीजों को सहन करना सीखें। फिर बलम च, बल को बढ़ाए। बल का मैंने कह दिया कि ये बढ़ना बल नहीं है और ये बढ़ना भी बल नहीं है। यदि बल बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा लेकिन ये नियंत्रण में बढ़ेगा। तो मैं खान पान, भाई बल कैसे बढ़ता है? मेरे खान पान से, मेरे काम करने से, शरीर का उपयोग करने से और शरीर की जरूरत के हिसाब से खाने से बल बढ़ता है। जरूरत के हिसाब से खाया और उपयोग करना बंद कर दिया तो बल नहीं बढ़ेगा। यदि आपको हाथ का बल बढ़ाना है तो हाथ का ज्यादा उपयोग करना पड़ेगा। यदि आपको मस्तिष्क का बल बढ़ाना है तो इसका ज्यादा उपयोग करना पड़ेगा। यदि आपको पैर का बल बढ़ाना है तो पैर का ज्यादा उपयोग करना पड़ेगा। आपको यहाँ का बल बढ़ाना है तो इस हिस्से का ज्यादा उपयोग करना पड़ेगा। जहां का बल बढ़ाना तो शरीर का ज्यादा उपयोग, और वही खाएं जो उसके लिए जरूरी है। वो नहीं खाएं जो इसको पसंद है, वो खाएं जो इसकी जरूरत है। पर 2 चीज कर लिया तो बल बढ़ जाएगा। तो ओजश्च, तेजश्च, सहश्च, बलम च, वाक् च। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन करना सिखा दिया, कम्युनिकेट करना सिखा दिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको कहीं भी हरा नहीं सकती। आप कभी भी परेशान नहीं हो सकते। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। तो वाक् च, इंद्रिय च, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और मन, इन पे नियंत्रण। और श्रीश्च, श्री बनाना, लक्ष्मी को श्री में कन्वर्ट करना। लक्ष्मी प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लक्ष्मी को श्री में कन्वर्ट करना, और धर्मश्च, और धर्म को बढ़ाना। यदि ये कर लिया तो मैं अच्छा लीडर हूं, और ये करवा लिया तो वे अच्छा लीडर हूं। मैंने कर लिया और मैंने लोगों से नहीं करवाया तो भी मैं फेल हूं। और अच्छा लीडर हूं, मैंने लोगों को जीना सिखा दिया तो कम तनख्वाह में भी ज्यादा खुश होंगे। परिवार है तो छोटे मकान में भी बहुत खुश रहेंगे, कम सामान में भी ज्यादा खुश रहेंगे, छोटी गाड़ी भी उनको खूब आनंद देगी। और हमने उनको जीना नहीं सिखाया तो हम 5 गाड़ियां खरीद के भी उनको खुश नहीं रख पाएंगे, उनमें तो असंतोष भरा ही रहेगा। तो मेरा यह निवेदन है आज का वेद मंत्र, और हमको जो है सारी चीजें कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को इन सारी चीजों को सिखाएं। यदि हमने एक क्षमता बढ़ा दी, यदि हमने ये चीजें कर दी है तो दुनिया की कोई ताकत हमें समृद्ध होने से, सुखी होने से, प्रसन्न होने से नहीं रोक सकती है। आज का हम इसका, अनामिका जी आ गई है तो अब इसका उपसंहार करना पड़ेगा। तो अब इसका जो उपसंहार है, हमने आज पर्सनल लाइफ और ऑफिस की लाइफ को सेपरेट कैसे करें ये सीखा। हमने लीडरशिप के बारे में सीखा, और हम अच्छे लीडर बनकर के कैसे लोगों को प्रसन्न रख सकते हैं, कैसे उनके जीवन को सुधार सकते हैं, ये समझा। और हमने आज अथर्ववेद के मंत्र को पढ़ा कि ओज, तेज, सहनशीलता और बल, कम्युनिकेशन, इंद्रिय कंट्रोल, श्री की वृद्धि और धर्म की वृद्धि, ये कैसे करें, इस बात पर बात की। धन्यवाद। अगले सप्ताह से हम धर्म की बात करेंगे। धन्यवाद। ओम शम नमस्ते।